सुप्रभात विद्यार्थियों। 8वीं कक्षा में आज का प्रकरण है पत्र लेखन। हमारे जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। पत्र लेखन अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। यह अपने मनोभावों को प्रकट करने का सर्वोत्तम साधन भी है। जिस बात को हम संकोचवश कह नहीं सकते उसे पत्र द्वारा लिखकर आसानी से भेजा जा सकता है। अतः पत्र लेखन कला में दक्ष होना अति आवश्यक है। विद्यार्थियों, पत्र दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अनौपचारिक पत्र, नंबर 2 औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्रों में बधाई पत्र, सांत्वना पत्र, सुझाव या हिदायती पत्र, निमंत्रण पत्र, शुभकामना पत्र आदि आते हैं। औपचारिक पत्रों में प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र, आवेदन पत्र, संपादकीय पत्र, व्यावसायिक पत्र आदि आते हैं। आइए विद्यार्थियों, अब आपको समझाते हैं अनौपचारिक पत्र लेखन का प्रारूप। अनौपचारिक पत्र लेखन के प्रारूप में सबसे पहले बाईं ओर हमें अपना पता लिखना चाहिए। जैसे स्लाइड में दिखा रखा है, परीक्षा भवन जयपुर। पते के नीचे हमें दिनांक लिखना चाहिए, जैसा स्लाइड में दिखा रखा है 1 मई 2020। उसके बाद तीसरा प्रमुख बिंदु है संबोधन। यहाँ विशेष ध्यान देने की बात है विद्यार्थियों कि यदि आप पत्र अपने से बड़ों के लिए लिख रहे हैं, जैसे माता जी के लिए, पिताजी के लिए, गुरु जी के लिए, चाचा जी के लिए, मामा जी के लिए, या बड़े भाई साहब के लिए, बड़ी बहन जी के लिए, तो हमें पूज्य, पूजनीय, श्रद्धेय, आदरणीय, परमादरणीय जैसे संबोधन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप पत्र अपने समवयस्कों अर्थात आपकी उम्र के बराबर के साथियों के लिए लिख रहे हैं, तो हमें प्रिय मित्र, प्रिय बंधु, प्रिय उनका नाम, प्रिय भाई, इन संबोधनों का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप पत्र अपने से छोटों के लिए लिख रहे हैं, तो चिरंजीव प्रिय उनका नाम, चिरंजीव सुपुत्र, चिरंजीव प्रिय, चिरंजीव प्रिया आदि में से किसी एक संबोधन शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इस स्लाइड में आपने 3 प्रमुख बातें जानी। सबसे पहले बाईं ओर अपना पता, पते के नीचे दिनांक और उसके बाद सही संबोधन शब्दों का प्रयोग। विद्यार्थियों, अनौपचारिक पत्र के प्रारूप में चौथा बिंदु है अभिवादन सूचक पदबंध। यहाँ भी आपको बड़ा ध्यान रखना है कि यदि आप पत्र अपने से बड़ों के लिए लिख रहे हैं, तो आपको सादर क्षण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर नमस्ते जैसे अभिवादन सूचक पदबंध लिखने चाहिए। समवयस्कों के लिए, अपनी उम्र के बराबर वालों के लिए यदि पत्र लिख रहे हैं तो सप्रेम नमस्ते, सप्रेम नमस्कार। और यदि अपने से छोटों के लिए पत्र लिख रहे हैं तो दीर्घायु भव, प्रसन्न रहो, चिरंजीव रहो जैसे अभिवादन सूचक पदबंधों का प्रयोग करना चाहिए। अगला बिंदु है विषय वस्तु, जिसमें आपके पत्र का मूल विषय बधाइयां, प्रोत्साहन, संवेदना, निमंत्रण, हिदायत, जो भी आप उसमें लिख रहे हैं उसे विस्तार से लिखा जाता है। एक बात और ध्यान देने की है कि इन अनौपचारिक पत्रों के समापन से पहले आत्मीय जनों के प्रति सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे माता जी के लिए सादर क्षण स्पर्श, संजू को प्यार। विद्यार्थियों, अनौपचारिक पत्र लेखन के प्रारूप का 6वां बिंदु है समापन निर्देश या स्वनिर्देश।
पत्र लेखक को अपना संबंध सूचक शब्द, जैसे यदि आप अपने पिताजी के लिए लिख रहे हैं तो आपका सुपुत्र, चाचा जी के लिए लिख रहे हैं तो आपका भतीजा, मामा जी के लिख रहे हैं तो आपका भांजा, जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और अंत में पत्र लेखक को अपना नाम स्वनिर्देश के नीचे अपना नाम लिखना चाहिए। किंतु विशेष ध्यान रखें, यदि आप पत्र परीक्षा भवन में बैठकर लिख रहे हैं तो आपको अपना नाम की जगह पर क ख ग लिखना चाहिए। विद्यार्थियों, इस स्लाइड में आपको अनौपचारिक पत्र का एक नमूना देखा गया है, जिससे आपको अनौपचारिक पत्र लिखने का एक अनुभव होगा। इस नमूने में आप देखिए, बाईं ओर सबसे ऊपर पता परीक्षा भवन जयपुर राजस्थान, उसके नीचे दिनांक 1 मई 2020 और उसके नीचे संबोधन पूज्य पिताजी, यानी हम पिताजी के लिए पत्र लिख रहे हैं। उनके लिए अभिवादन सूचक शब्द सादर चरण स्पर्श। उसके बाद आपके पत्र की विषय वस्तु, कल आपका पत्र मिला, नए नए समाचारों से अवगत हुआ, आपके स्वास्थ्य लाभ के समाचार को पढ़कर बेहद खुशी हुई, आदि आदि बातें लिखने के बाद इसके समापन से पूर्व पूज्य माताजी को सादर चरण स्पर्श तथा संजू को स्नेह भी लिखेंगे। और उसके बाद आपका सुपुत्र स्वनिर्देश में आपका सुपुत्र और उसके नीचे क ख ग लिखा हुआ है। क ख ग इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यह पत्र हमने परीक्षा भवन से लिखा है। यदि परीक्षा भवन से न लिखा होता तो आपका सुपुत्र के नीचे क ख ग न लिखकर अपना नाम लिखना चाहिए। आशा है इस नमूने से आपको बहुत कुछ अनौपचारिक पत्र लिखने की हिम्मत आई होगी, एक अनुभव हुआ होगा, और मैं आशा करता हूं कि अब आप अनौपचारिक पत्र को अच्छी तरह से लिख लेंगे। विद्यार्थियों, पत्रों का दूसरा प्रकार औपचारिक पत्र। विद्यार्थियों, अब आपको समझाते हैं औपचारिक पत्र लेखन का प्रारूप। औपचारिक पत्र लेखन के प्रारूप में भी सबसे पहले बाईं ओर अपना पता, जैसा स्लाइड में दिखा गया है, परीक्षा भवन जयपुर, और उसके नीचे पत्र प्राप्तकर्ता का पता, जिसमें पद के साथ कार्यालय का पता लिखना होता है, जैसे प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 बजाज नगर जयपुर, या सचिव राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग JLN मार्ग जयपुर। तीसरा बिंदु है विषय। पत्र का मुख्य विषय अति संक्षेप में रेखांकित करके लिखा जाता है। विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, औपचारिक पत्रों का विषय अति आवश्यक है। चौथा बिंदु है संबोधन। संबोधन के लिए महोदय, मान्यवर, श्रीमान आदि में से किसी एक संबोधन शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार आपने इस स्लाइड में देखा 4 प्रमुख बिंदु। पहला अपना पता, दूसरा पत्र प्राप्तकर्ता का पता, जिसमें पद के साथ कार्यालय का पता था, तीसरा विषय और चौथा संबोधन। पत्रों का 5वां बिंदु है पत्र का मूल विषय। यह अंग औपचारिक पत्रों का प्रमुख अंग होता है, जिसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक प्रारंभ, दूसरा मध्य और तीसरा समापन। प्रारंभ में यदि पत्र पहली बार लिखा जा रहा है तो प्रारंभिक वाक्य परिचयात्मक होते हैं,
जिसमें अपना परिचय देते हुए लिखे जाते हैं। और यदि पत्र दूसरी बार लिखा जा रहा है, किसी पत्र के संदर्भ में लिखा जा रहा है, तो पूर्व पत्र की संख्या, उसकी तिथि और विषय बताते हुए पत्र का प्रारंभ करते हैं। मध्य भाग में पत्र के मूल विषय, जो शिकायती पत्र है तो शिकायत, आवेदन पत्र है तो आवेदन, और प्रकाशन सामग्री से संबंधित है तो प्रकाशन सामग्री, और अवकाश के लिए लिखा गया है तो अवकाश के बाद का उल्लेख किया जाता है। और तीसरा समापन, मध्य भाग में लिखी विषय वस्तु को एक या दो पंक्ति में संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है समापन में। जैसे बिजली का मीटर बदलवाने के आदेश तत्काल जारी करें, आवश्यक कार्यवाही से तत्काल अवगत कराएं। साथ ही विद्यार्थियों, बाईं ओर धन्यवाद लिखना न भूलें। विद्यार्थियों, औपचारिक पत्रों के छठे बिंदु के रूप में स्वनिर्देश। औपचारिक पत्र के मुख्य कलेवर के बाद स्वनिर्देश के रूप में बहुधी या बहुधिया लिखना चाहिए। यदि लेखक हैं तो बहुधी और लेखिका हैं तो बहुधिया लिखना चाहिए। सातवां बिंदु हस्ताक्षर। औपचारिक पत्रों में हस्ताक्षर अवश्य करने चाहिए और हस्ताक्षरों के नीचे कोष्ठक में नाम लिख देना चाहिए। किंतु ध्यान रहे, परीक्षा भवन में बैठकर यदि आप पत्र लिख रहे हैं तो नहीं हस्ताक्षर करने चाहिए और नहीं नाम लिखना चाहिए, अपितु नाम के स्थान पर क ख ग और हस्ताक्षर के स्थान पर भी क ख ग या अक्षर लिख देना चाहिए। आठवां बिंदु है दिनांक। हस्ताक्षर के ठीक नीचे हमें दिनांक लिखना चाहिए। आखिरी बिंदु है संलग्नक की सूची। यदि पत्र के साथ संलग्नक लगाए जाते हैं तो उनकी सूची भी बनाई जाती है। संलग्नक वे प्रपत्र होते हैं जो पत्र के साथ जोड़कर नत्थी करके आप भेज रहे होते हैं, तो उनकी सूची बनाना भी आवश्यक होता है। विद्यार्थियों, इस स्लाइड में औपचारिक पत्र का प्रारूप अर्थात उसका एक नमूना आपको दिखाया जा रहा है। इसको देख करके आप औपचारिक पत्र बड़े आसानी से लिख सकेंगे। औपचारिक पत्र की शुरुआत भी हम उसी तरह से करते हैं जैसे हमने अनौपचारिक पत्र की थी। बाएं ओर सबसे पहले अपना पता, परीक्षा भवन जयपुर राजस्थान। उसके बाद पत्र प्राप्तकर्ता का पद, मुख्य डाकपाल। उसके नीचे उसके कार्यालय का पता, जयपुर शहर, MI रोड, जयपुर। इसके बाद विषय, मालवीय नगर में समय पर डाक वितरण न करने की शिकायत के संबंध में। उपर्युक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि इसमें आप अपनी शिकायत का उल्लेख करेंगे विस्तार से और उसके बाद अपेक्षा करेंगे कि हमारे अनुरोध पर की गई कार्यवाही से हमें तत्काल अवगत कराया जाए। उसके बाद औपचारिक पत्रों में धन्यवाद ज्ञापन बहुत आवश्यक है। धन्यवाद, और धन्यवाद के नीचे स्वनिर्देश के रूप में बहुधी या बहुधिया, और उसके नीचे हस्ताक्षर, हस्ताक्षरों के नीचे कोष्ठक में अपना नाम। किंतु यहाँ इस स्लाइड में आपको अ, स और क, ख, ग इसलिए दिखाए गए हैं क्योंकि यह पत्र हमने परीक्षा भवन से लिखा है। यदि परीक्षा भवन से न लिखा होता तो भवती के बाद हम हस्ताक्षर करते और उसके नीचे कोष्ठक में नाम लिखते, हस्ताक्षरों के नीचे दिनांक लिखते। लेकिन यहाँ इस स्लाइड में दिनांक सबसे नीचे इसीलिए लिखा गया है क्योंकि यह पत्र हमने परीक्षा भवन से लिखा है।
विद्यार्थियों, इस स्लाइड में स्व परीक्षण हेतु एक कार्यपत्र दिया गया है। इस कार्यपत्रक में कुल 10 कथन है, किंतु इस स्लाइड में केवल 5 कथन हैं। उन कथनों को आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है और उसके बाद उनके आगे सही या गलत का चिन्ह अंकित करना है। पहला कथन है, औपचारिक पत्र अपने संबंधियों तथा मित्रों को लिखे जाते हैं। दूसरा कथन है, अनौपचारिक पत्रों में विषय लिखना जरूरी होता है। तीसरा कथन है, औपचारिक पत्रों में दिनांक नीचे लिखा जाता है। चौथा कथन है, पत्रों में भाषा गागर में सागर भरने के समान होनी चाहिए। पांचवा कथन है, समापन में धन्यवाद का प्रयोग सभी पत्रों में किया जाता है। विद्यार्थियों, इस स्लाइड में शेष 5 कथन हैं। पहली स्लाइड में हमने 5 कथन पूरे कर लिए थे। छठा कथन है, किसी कार्यालय के लिए लिखे गए पत्र में यदि विषय न लिखा गया हो तो पत्र अधूरा माना जाता है। सातवां कथन है, औपचारिक पत्रों में स्वनिर्देश के रूप में भवदी या भवदिया लिखा जाता है। आठवां कथन है, परीक्षा भवन में बैठकर लिखे पत्रों में अपना नाम लिखकर हस्ताक्षर करने चाहिए। नौवां कथन है, औपचारिक पत्रों में संबोधन पदनाम तथा कार्यालय के पते से किया जाता है। 10वां और आखिरी कथन है, अनौपचारिक पत्रों में अपने से बड़ों के संबोधन हेतु प्रिय लिखना उचित है। इस तरह से ये 10 कथन आपको दिए गए हैं। आप समझकर इनके सामने गलत और सही का चिन्ह लगाएंगे और आखिरी स्लाइड में इन 10 कथनों की उत्तरमाला दी जाएगी। विद्यार्थियों, इस स्लाइड में आपके लिए गृह कार्य है जिसमें 2 पत्र दिए गए हैं। पहला पत्र अनौपचारिक पत्र है और दूसरा पत्र औपचारिक पत्र है। पहले पत्र में अपने छोटे भाई को कोरोना वायरस से बचने के उपाय समझाते हुए एक हिदायती पत्र लिखना है और दूसरे पत्र में मालवीय नगर जयपुर में यत्र तत्र फैल रही गंदगी की शिकायत करते हुए स्वास्थ्य अधिकारी पीएमओ जयपुर शहर पूर्व जयपुर को एक शिकायती पत्र लिखना है। आपको गृह कार्य में केवल यही 2 पत्र दिए जा रहे हैं। विद्यार्थियों, इस अंतिम स्लाइड में दिए गए कार्यपत्र की उत्तरमाला दी गई है जो इस प्रकार से है। पहला कथन गलत है, दूसरा कथन भी गलत है, तीसरा कथन सही, चौथा कथन सही, पांचवा कथन गलत, छठा कथन सही, सातवां कथन सही, आठवां कथन गलत, नवां कथन सही, 10वां कथन गलत। इस प्रकार से आप अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। धन्यवाद।